दोस्तों, अमेरिका ने भारत चीन के लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच अपने सबसे घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को डियागो गार्सिया में तैनात किया है। एक बॉम्बर अपने साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है और एक बार उड़ान भरने के बाद ये पूरे चीन को निशाना बना सकता है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच सहमति के बाद भी चीन पैंगोंग झील और देपसांग इलाके से अपनी सेना को पीछे हटा नहीं रहा है। यही नहीं, चीन भारत की सीमा से लगे अपने इलाके में नए हवाई ठिकाने बना रहा है। यही नहीं, चीन ने लद्दाख के पास स्थित अपने सैन्य ठिकाने पर अपनी परमाणु मिसाइल डोंगफेंग 26 को तैनात कर दिया है। चीन की इस जोरदार सैन्य तैयारी का करारा जवाब देने के लिए अब अमेरिका भी अपने मित्र भारत की मदद के लिए साथ आता दिख रहा है। अमेरिका ने भारत के बेहद करीब स्थित अपने नौसैनिक अड्डे डियागो गार्सिया पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बम वर्षक विमान तैनात कर दिया है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 3 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर डियागो गार्सिया में तैनात किए गए हैं। ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचे हैं। अमेरिका ने कहा कि 29 घंटे की ये यात्रा ये दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी समय और कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यूएस एयरफोर्स के कमांडर कर्नल क्रिस्टोफर कोनाट ने कहा, हम डियागो गार्सिया जैसी महत्वपूर्ण जगह पर आकर बहुत रोमांचित महसूस कर रहे हैं। कमांडर कोनाट ने कहा कि ये बॉम्बर टास्क फोर्स हमारी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हम हिंद महासागर में अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ अपने हमले करने की धार को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के बाद भी एयरफोर्स इंडो पैसिफिक इलाके में सहयोग करने और रक्षा मंत्रालय के देश के रणनीतिक लक्ष्य का हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कमान अक्सर B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को खतरे और जरूरत के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात करता रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि इससे पहले जनवरी 2019 में अंतिम बार B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर हिंद महासागर में हवाई द्वीप पर तैनात किए गए थे। इसके साथ करीब 2000 एयरमैन हवाई में तैनात किए गए थे। माना जा रहा है कि करीब 1.5 साल बाद परमाणु बॉम्बर की इस तैनाती के जरिए अमेरिका ने चीन और ईरान को बड़ा संदेश दिया है। ये बॉम्बर ऐसे समय पर डियागो गार्सिया पहुंचे हैं जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया है। चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना और फाइटर जेट भारत से सटी सीमा पर तैनात किए हैं। लद्दाख में चीन की इस दादागिरी की अमेरिका ने खुलकर आलोचना की है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने मलक्का स्ट्रेट पार करके भारतीय नौसेना के साथ अंडमान निकोबार के पास सैन्य अभ्यास किया था। इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान और चीन के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है। ये बम वर्षक विमान एक साथ 16 B-61 परमाणु बम ले जा सकता है। हाल ही में इसके बेड़ में बेहद घातक और सटीक मार करने वाली B-61 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। ये परमाणु रडार की पकड़ में नहीं आता है और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। यही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। ये दुश्मन की जमीन पर हमला करने में सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। वर्ष 1997 में एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कीमत करीब $2.1 अरब थी। अमेरिका के पास कुल 20 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर है। ये बॉम्बर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम है। एक बार रिफ्यूल कर देने पर ये 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इस विमान ने कोसोवा, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी क्षमता साबित की है। अमेरिका का डियागो गार्सिया नेवल बेस न केवल भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर के लिए खास है। दरअसल हिंद महासागर के केंद्र में स्थित चागोस द्वीप समूह में लगभग 60 द्वीप समूह और 7 एटॉल शामिल है। इसका सबसे बड़ा द्वीप डियागो गार्सिया है। ये द्वीप समूह बहुत छोटा है, जिसका क्षेत्रफल महज 60 वर्ग किलोमीटर और 698 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इस द्वीप का स्वामित्व अभी ब्रिटेन के पास है और उसने इसे अमेरिका को दे दिया है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, जो पश्चिम में अफ्रीका मुख्य भूमि के तट से और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया से लगभग समान दूरी पर है। इस द्वीप के पश्चिम में सोमालिया का तट और इसके पूर्व में सुमात्रा का तट स्थित है। दोनों लगभग 1500 समुद्री मील दूर है। चागोस द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण से लगभग 1000 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप पर अमेरिका के 1700 सैन्य कर्मी और 1500 नागरिक कॉन्ट्रैक्टर्स है। इसमें 50 ब्रिटिश सैनिक शामिल है। इस द्वीप का उपयोग अमेरिकी नौसेना और वायुसेना दोनों ही संयुक्त रूप से करती है। 1991 के खाड़ी युद्ध में, 1958 के इराक युद्ध में और 2001 के दौरान अफगानिस्तान में कई हवाई अभियानों को डियागो गार्सिया अड्डे से ही संचालित किया गया था। अब अमेरिका इस नेवल बेस की मदद से चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दोस्तों, मेरे ख्याल से अमेरिका द्वारा उठाया गया ये कदम चीन के लिए काफी बुरा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक
फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उससे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।